उत्तर भारत के राज्य में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में एक और जहां वायु प्रदूषण होने से सांसों पर संकट है, वहीं अब केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट ने साफ पानी को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि देश भर से एकत्र किए गए कुल नमूनों में से 13 से 15% में यूरेनियम सूदर्शन पाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पानी कितना खराब हो चुका है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूजल बोर्ड की ये रिपोर्ट 2024 में पूरे भारत से एकत्र किए गए पानी के लगभग 15,000 नमूनों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 86 जगहों पर भूजल की जांच की गई है, जिनमें से कई जगहों के नमूने पेयजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों से अधिक सुदूषित पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में अधिकांश भूजल पीने लायक है, लेकिन कुछ इलाकों में यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए नियमित जांच और स्थानीय स्तर पर सुधार आवश्यक है, ताकि पेयजल की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की सुनिश्चित की जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल 83 नमूनों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें से 24 नमूनों में यूरेनियम का स्तर अधिक पाया गया है। ये कुल एकत्र किए गए नमूनों का लगभग 13.35 से 15.66% है। केंद्रीय भूजल बोर्ड का रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 47.12% सैंपल में देश भर में ईसी सबसे ज्यादा खारेपन के गंभीर हॉटस्पॉट हैं। फ्लोराइड भी 41.06% से ज्यादा है। नाइट्रेट कंटेमिनेशन और यूरेनियम ज्यादा पाया गया है। 12% सैंपल में SAR 26 होने पर सिंचाई की चिंता और 24.42% RSC ज्यादा है। ऐसे में ये भी समझ लेते हैं कि EC, SAR और RSC होता क्या है। EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें पानी की इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट क्षमता की मान को जाया जाता है, जो पानी में घुले हुए आयरन पर निर्भर करता है। ये पानी में सैलिनिटी या टोटल डिसॉल्व सॉलिड कंटेंट को दिखाता है। क्या EC का मतलब आमतौर पर हाई सैलिनिटी होता है, जिससे पानी सिंचाई और पीने के लिए बहुत उचित नहीं हो सकता। SAR यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है और पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मुकाबले सोडियम का रिलेटिव प्रोपोर्शन दिखाता है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए पानी कितना सही है ये पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हाई SAR सोडियम जमा होने से मिट्टी की बनावट खराब हो सकता है। अब बात अगर RSC यानी रिसिड्यूल सोडियम कार्बोनेट की करें, तो ये पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के रिलेटिव कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन का अंतर है। हाई RSC वैल्यू संभावित सोडियम खतरों को दिखाता है, जो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने पर मिट्टी की हेल्थ पर असर डालते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से सैलिनिटी का पता चलता है, जबकि SAR और RSC मिट्टी की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर पर सोडियम से जुड़े असर को मापते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में वायु प्रदूषण के बाद अब पानी के खराब होने की समस्या कितनी बड़ी बनती जा रही है। नमस्कार।